स्कूल की शिक्षिका थी, उस दिन घर से निकली। वह पास के नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन उसी शाम वह वापस घर नहीं लौटी। परिवार परेशान हो गया। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन शुरू में शिकायत दर्ज ही नहीं की गई। पुलिस ने कहा लड़की खुद लौट आएगी। FIR अगले दिन ही दर्ज हुई और फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव खेत में मिला। गले पर चोट के निशान थे। परिवार ने तुरंत कहा यह हत्या है। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक दोषियों को पकड़ा ना जाए, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि यह आत्महत्या है। उनके मुताबिक मनीषा ने कीटनाशक पिया। कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं था, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की बात पूरी तरह खारिज कर दी। इसके बाद गुस्सा फैल गया। कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं था, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की बात पूरी तरह खारिज कर दी। इसके बाद गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकले, बाजार बंद हुए। हर आवाज एक ही मांग कर रही थी, मनीषा को न्याय दो। माहौल बिगड़ता देख सरकार हरकत में आई। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। SP का तबादला हुआ। आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की यह केस अब CBI देखेगी। और फिर मात्र 2 दिन की जांच में CBI ने खुलासा किया। इसमें एक बड़े नेता के बेटे का नाम सामने आया और उसके दोस्तों का भी। अब मैं आपको पूरा मामला बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप सब भूल जाते हैं। पुलिस को भनक लगी कि कातिल एक गरीब किसान के घर में छुपे हैं, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वो भाग चुके थे। बार बार छापेमारी हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लगने लगा कि पुलिस की खबर किसी अंदरूनी व्यक्ति से पहले ही बाहर जा रही थी। इसी कारण आरोपी हर बार सतर्क हो जाते थे। फिर CBI ने नया तरीका अपनाया और जैसे ही आरोपी नेपाल भागने के लिए ट्रेन में सवार हुए, CBI ने छापा मारा और 5 को गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हें कैसे दबोचा गया। अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मनीषा को न्याय नहीं मिला है, सिर्फ उसके कातिल पकड़े गए हैं। और यह भी संभव है कि इन्हें सजा तक न मिले, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़े नेता का हाथ है। लेकिन इससे बड़ी ताकत है हमारी एकता। अगर हम सब चाहेंगे तो मनीषा को न्याय मिलेगा। और यह सिर्फ मनीषा के लिए नहीं है, ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं जिनके साथ अपराध हुआ और जिनकी आवाज दबा दी गई। अब नहीं, अब हम सब मिलकर मनीषा की आवाज बनेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। आखिरकार मनीषा के जो कातिल हैं, उन्हें पुलिस ने अभी अभी पकड़ लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कातिल एक बड़े नेता का बेटा है। और सुनिए, यह अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इसके दोस्त भी थे। यह लोग ट्रेन के जरिए नेपाल भाग रहे थे। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें और इनके 4 दोस्तों को दबोच लिया। आप तो मनीषा के बारे में जानते ही हैं कि इन दरिंदों ने उसके साथ क्या कुछ किया था। लेकिन जब यह दरिंदा किसी नेता के संरक्षण में आया तो प्रशासन ने यह तक कह दिया कि मनीषा को किसी जानवर ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसी हिसाब से बनाई गई। लेकिन जैसे ही देश की जनता ने एक एक कर आवाज उठानी शुरू की, सरकार पर दबाव बढ़ा, प्रशासन पर दबाव बढ़ा। जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह भूख हड़ताल, धरना, कैंडल मार्च। और इसके बाद सरकार दबाव में आई, प्रशासन भी दबाव में आया। रातों रात कार्रवाई हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़की के साथ गंदा काम भी किया गया। मैं आपको सुनवाऊंगा उन लोगों की जुबानी जो अभी अभी हमारे चैनल को इंटरव्यू देकर गए हैं। वह सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बता दूं कि आखिर मामला क्या है। सुनिए दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले में 11 अगस्त को एक दर्दनाक घटना घटी। मनीषा, जो 19 साल की एक प्ले स्कूल की शिक्षिका थी, उस दिन घर से निकली। वह पास के नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन उसी शाम वह वापस घर नहीं लौटी। परिवार परेशान हो गया। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी,
लेकिन शुरू में शिकायत दर्ज ही नहीं की गई। पुलिस ने कहा लड़की खुद लौट आएगी। FIR अगले दिन ही दर्ज हुई और फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव खेत में मिला। गले पर चोट के निशान थे। परिवार ने तुरंत कहा यह हत्या है। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया जब तक दोषियों को पकड़ा ना जाए, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि यह आत्महत्या है। उनके मुताबिक मनीषा ने कीटनाशक पिया। कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं था, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की बात पूरी तरह खारिज कर दी। इसके बाद गुस्सा फैल गया। कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई सबूत नहीं था, लेकिन परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की बात पूरी तरह खारिज कर दी। इसके बाद गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकले, बाजार बंद हुए। हर आवाज एक ही मांग कर रही थी, मनीषा को न्याय दो। माहौल बिगड़ता देख सरकार हरकत में आई। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। SP का तबादला हुआ। आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की यह केस अब CBI देखेगी। और फिर मात्र 2 दिन की जांच में CBI ने खुलासा किया। इसमें एक बड़े नेता के बेटे का नाम सामने आया और उसके दोस्तों का भी। अब मैं आपको पूरा मामला बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप सब